तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पिकअप। इसका मतलब होता है उठाना। मान लीजिए आपको ये बोलना हो कि बैग उठाओ, तो हम बोलेंगे पिकअप द बैग। और मान लीजिए आपका पेन नीचे गिरा हुआ है और आपको बोलना है कि पेन को उठाओ, तो इस सिचुएशन में भी हम पिकअप का यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं पिकअप द पेन। बुक को उठाओ, पिकअप द बुक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ फ्रेजल वर्ब सिखाने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि बेकअप और गेट अप इन दोनों का मतलब होता है उठना। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कब हमें गेट अप बोलना है और कब हमें बेकअप का यूज करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुट ऑन और वेयर इन दोनों का मतलब होता है पहनना। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कब हमें पुट ऑन का यूज करना है और कब हमें वेयर का यूज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है बेक अप और उसके नीचे मैंने लिखा है गेट अप। तो बेकअप और गेट अप इन दोनों का मतलब होता है जागना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब आप सोकर उठते हैं, मतलब कि जब आपकी आंख खुलती है, तो इस जागने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेक अप। लेकिन जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं, तो इस उठने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप। इसे अच्छे से समझिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, लेकिन वे बिस्तर पे ही पड़े हुए रहते हैं कुछ देर तक। कुछ देर बाद बिस्तर से उठते हैं, तो जब आपकी आंख खुलती है तो इस उठने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेक अप। लेकिन जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं तो इस उठने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं व्हेन डू यू वेक अप, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कब उठते हैं। मतलब कि मेरे बोलने का ये मतलब है कि आपकी आंख कब खुलती है, आप कब सोकर उठते हैं। यहाँ पर मेरे बोलने का ये मतलब है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ व्हेन डू यू गेट अप, तो यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बिस्तर से कब उठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब मैंने लिखा है टर्न ऑन या टर्न ऑफ, और नीचे मैंने लिखा है स्विच ऑन या स्विच ऑफ। तो इन दोनों का यूज आपको तब करना है जब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को चालू या बंद करने की बात करें। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो रात में लाइट चालू करके सोते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में लाइट बंद करके सोते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह जाग गए और अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो जो लोग रात में लाइट बंद करके सोते हैं वो लाइट जलाएंगे ना, तो इसी सिचुएशन में हम बोलेंगे टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। और जो लोग रात में लाइट चालू करके सोते हैं, मान लीजिए वो 8 बजे उठें, तो उस टाइम पे थोड़ा रोशनी आ ही जाती है, तो आपको लाइट को बंद करना है। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे टर्न ऑफ द लाइट। अब स्विच ऑफ द लाइट भी बोल सकते हैं। और जहां पर मैंने बोला था टर्न ऑन द लाइट मतलब कि लाइट जला दो, तो यहाँ पर हम स्विच ऑन द लाइट भी बोल सकते हैं। तो टर्न ऑन या स्विच ऑन इन दोनों का मतलब एक ही है, और स्विच ऑफ या फिर टर्न ऑफ इन दोनों का मतलब होता है बंद करना। सिर्फ लाइट को जलाने के सिचुएशन में हम टर्न ऑफ या टर्न ऑन का यूज नहीं कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को अगर आपको बोलना है कि चालू कर दो, तो टर्न ऑन या स्विच ऑन का आप यूज कर सकते हैं, और बोलना है बंद कर दो तो आप टर्न ऑफ या स्विच ऑफ का यूज कर सकते हैं। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द टीवी या फिर स्विच ऑन द टीवी। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन या फिर स्विच ऑन द फैन। और अगर आपको ये बोलना है कि पंखा बंद कर दो, तो आप बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन या फिर टर्न ऑफ द फैन। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी या फिर स्विच ऑफ द टीवी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये वर्ब है टेक अ बाथ। इसका मतलब होता है नहाना। जैसे कि मान लीजिए आप सोकर उठे तो आप नहाने के लिए जाते हैं ना, तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं नहाने जा रहा हूं, तो इसे हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। वो नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। उसने नहा लिया है, ही हैज टेकन अ बाथ। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। इसका मतलब होता है कोई भी चीज को खोलना। जैसे कि मैं ये कोट पहना हुआ हूं, अगर आपको ये बोलना है कि कोट खोल दीजिए या कोट को उतार दीजिए, तो इस सिचुएशन में हम टेक ऑफ का यूज कर सकते हैं।
तो हम कैसे बोलेंगे? टेक ऑफ योर कोट, मतलब कि अपना कोट उतार दीजिए। कुछ भी अगर आपको ये बोलना हो कि अपने जूते उतार दो, तो कैसे बोलेंगे? टेक ऑफ योर शूज, अपने चप्पल उतार दो। टेक ऑफ योर स्लीपर्स। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा है कि जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो जो भी आप शर्ट पहने हुए रहते हैं उसे खोलकर ही जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है टेक ऑफ। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि मैं नहाने जाने से पहले अपने शर्ट खोल देता हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई टेक ऑफ माई शर्ट बिफोर आई गो टू टेक अ बाथ। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पर लिखा है पुट ऑन और मैंने साइड में लिखा है बेयर। तो इन दोनों का मतलब होता है पहनना, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कब हमें पुट ऑन का यूज करना चाहिए और कब हमें बेयर का यूज करना चाहिए? तो ये दोनों एकदम सिंपल है। जब भी आपको कोई भी चीज़ को पहनने की बात करें और जब आप पहन रहे हैं तो इस सिचुएशन में हम पुट ऑन का यूज करेंगे, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ को पहन रखे हैं तो इस सिचुएशन में हम बेयर का यूज करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि अपने कपड़े पहन लो, तो हम क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर क्लोथ। अगर आपको ये बोलना है कि कोट पहन लो, तो हम कैसे बोलेंगे? पुट ऑन योर कोट। और अगर आपको ये बोलना हो कि मैं कोट पहन रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम पुटिंग ऑन माई कोट। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि मैं कोट पहन रखा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम वेयरिंग माई कोट। आई एम वेयरिंग माई कोट। तो आपको समझ में आया ना कि कब आपको पुट ऑन का यूज करना है और कब आपको बेयर का यूज करना है। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं, ये वर्ब है, टेक या हैव वंस ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होता है कि नाश्ता करना। मान लीजिए आप सोकर उठें, आपने नहा लिया, आपने कपड़े पहन लिए, उसके बाद आप नाश्ता करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि मैंने एक नाश्ता कर लिया है, तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। सेकेंड वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने दो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा है, हैव या हैड। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में टेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लिखा है। ओके, यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर हैव और हैड ये दोनों कैसे यूज हो गया है। ये दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या लगा है? हैड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में टेकन टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है पिकअप। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिकअप का मतलब होता है उठाना। जैसे कि बैग उठाओ, पिकअप द बैग। पेन उठाओ, पिकअप द पेन। बुक उठाओ, पिकअप द बुक। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को नीचे रखना। मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कि बैग नीचे रख दो, पुट डाउन द बैग। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पुट द बैग डाउन। इसे नीचे रख दो, पुट इट डाउन। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।